के जल्दी से तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद। एक सेकेंड नमक। हालेलुया। फटाफट अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए मेरे परमेश्वर, जब आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन के लिए मिलकर के उस खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जब ये वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका फजल हमारी जिंदगी में कार्य करने पाएगा प्रभु जी। हर एक शब्द पवित्र आत्मा आपकी ओर से होने पाएगा, एक भी शब्द मिलावटी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद, आपके फजल, आपके अनुग्रह को मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब मिलकर के कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे ये मेरा क्या वादा है, कईयों का सम्मान बता हुआ है 3-3 जगहों पर। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। देखिए आप हर दिन हर संडे का अंगीकार करते हैं कि खुदा का कलाम आपका क्या है, सम्मान है, तो इसको बांटे ना। जो आपका सम्मान है वो खुद लेकर के आए, क्योंकि ये सम्मान नहीं है ना। सम्मान होता तो बांट देते, कोई चीज होती तो बांट देते है ना, बट सम्मान आप ही सही है। सम्मान है वो सम्मान नहीं है। सम्मान समझना बंद करें और अपने अपने सम्मान को लेकर के आए। हालेलुया। सम्मान को लेकर के आना वो अपने साथ अगले संडे से, ठीक है। मैंने वचन कुछ और तैयार किया था, पर जब हम आराधना कर रहे थे परमेश्वर ने दिया कुछ और है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेम के विषय में अभी जब हम आराधना कर रहे थे तब हमने सीखा ना कि आपको पता पहला पुनरुत्थान किसका हुआ। ग्रेस फटाफट से करके बैठ जाओ। पहला पुनरुत्थान किसका हुआ, किसका हुआ था, और उससे भी फिर किसका हुआ था, उससे पहले भी हुआ था ना। कितने हुए, यार की बेटी का भी हुआ। क्या हुआ सोचो, यीशु मसीह है ना, जो मतलब यार की बेटी मर गई और वो क्या करे, नहीं नहीं क्या हुआ ये। और लाकर के विषय में भी क्या कहा यीशु मसीह ने, ये तो सो रहा है ना। कहते प्रभु पत्थर पड़ेंगे। वो इसलिए नहीं था कि खुदावन चमत्कार दिखाना चाहता है। चमत्कार तो 38 साल का रोगी चंगे हो गया है ना, घोड़ी आए वो चंगे हो गई है। फटाफट से करके ना बैठ जाओ, नहीं हो रहा तो साइड हो जाओ, लेकिन डिस्टर्ब मत करो बस। हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ था, यार की बेटी मर गई। चमत्कार करने होते अगर परमेश्वर ने तो बहुत सारे चमत्कार थे। लंगड़ा चंगा हो गया, 38 साल का रोगी चंगा हो गया, अंधे चंगे हो गए, बीमार चंगे हो गए। लेकिन किस कैसे करा, जिंदा क्या करते थे यीशु मसीह। क्यों लाजर को जिंदा करा, क्यों किया लाजर को जिंदा। हाँ, और और क्यों किया, रेखा दीदी लाजर को जिंदा क्यों किया, क्यों किया मम्मी लाजर को जिंदा की, मम्मी क्यों किया लाजर को जिंदा। क्यों किया सुनीता दीदी ने लाजर को जिंदा, क्यों किया जिंदा शिफा। हाँ, क्योंकि उसकी बहनों ने कहा था मैं मेन चीज तो बोले कि लाजर प्यार करता था ना यीशु मसीह लाजर से। हालेलुया। प्यार करते होंगे तभी करेंगे ना। मेरा माइक चेंज करो। जब प्यार करते हैं हम किसी से तभी तो किसी के लिए जान देंगे। अभी रोड पर चलता हुआ मिल जाए आपको, तो हम तो वो अगर दुखी है तो कहते नहीं मैं तेरे लिए जान दे रहा हूँ, कहोगे क्या, नहीं कहेंगे ना। जिससे प्यार करते होंगे उसी के लिए तो जान देंगे, उसी के लिए जान दे दी। क्या कह रहा है, लाजर के लिए जान दिया। क्यों जान दिया, क्योंकि वो प्यार करता है।
क्योंकि वो क्या करता है, प्यार करता है, इसलिए उसने क्या करी है, जान दे दी। हालेलुया। प्यार के करके लाजर को क्या करा, जिंदा किया। प्यार करता था इसलिए लाजर को जिंदा किया, और प्यार करता था इसीलिए दिखाना क्या चाहता था। मरियम क्या कह रही, प्रभु मरे हुए तो कितना टाइम हो गया। चेले क्या कह रहे, पागल हो गया, पत्थर खाएंगे, खुद तो पत्थर खाएंगे ही खाएंगे, हमें भी खिलाएंगे साथ में, क्योंकि जो उनका गलत होता है उसके साथ चलने वाले भी गलत ठहर जाते हैं ना। यीशु आप तो गलत हुई है, चेले भी साथ ही गलत है। आप तो पथराव सहोगे, हमें भी सहलाओगे, हम भी सहेंगे क्या पथराव। लेकिन सोचो उनका प्यार कैसा था ना, वो कितना प्यार करते थे। कहते नहीं ठीक है, अगर आप खाएंगे तो हम भी पत्थर खाएंगे, लेकिन चलते हैं ना कब्र पर। प्यार। कौन दर्द में से पूछने आया, किसने दर्द को बांटा। 12 साल से रोगी थी ना। हम पुनरुत्थान तो सीख रहे हैं। आज के दिन क्या हुआ था, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान ही तो हुआ था। यीशु मसीह मरों में तो जी उठे, लेकिन क्या आज हमारा दिल जीवित है, क्या आज हमारी इच्छाएं जीवित है, क्या हमारा मन जीवित है खुदावन में, यह मर चुका है। या हम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, या सिर्फ हम अपने आप के लिए जिंदगी को जी रहे हैं, किसी और के लिए कुछ भी नहीं है, खुदावन के लिए कुछ भी नहीं। जब नए नए आए थे, जब एक नया बच्चा जब पैदा होता है, उसको क्या चाहिए होता है, दूध 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 ही पिएगा ना। वो पैदा होते तो नहीं कहेगा लाओ रोटी चिकन खिलाओ, दूध ही पीता है ना, दूध ही पीना है उसने। 2.5-3 साल तक हार्डली 6 महीने दूध ही पिएगा। उसके बाद हल्का हल्का उसको आज अगर दे दो, दूध में मिक्स करके ऐसे केले मैश करके शिफा को खिला दो, अभी नहीं खाएंगे ना। कई बच्चे ऐसे पहले दूध पीते थे, दूध भी उन्हें ऐसा लगता नहीं पीना, हमने नहीं पीना, है ना। खुदावन में जब आए थे तो हर टाइम परमेश्वर 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 परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसका प्यार, उसका प्यार, उसका प्यार। और धीरे 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 उन चीजों ने आकर के, चिंताओं ने आकर के, परेशानियों ने आकर के, काम ने आकर के, जिम्मेदारियों ने आकर के उस प्रेम को दबा दिया। क्या दूध बाद में हानिकारक हो गया? आज भी हमें क्या देता है, कैल्शियम देता ना दूध, आज भी देता हमें कैल्शियम। पर अब हमें दूध अच्छा नहीं लगता, जरूरत होगी हम तब पिएंगे। जिम्मेदारियों ने खुदावन के प्यार को इतना ज्यादा दबा दिया कि जब समय मिलेगा हम तब खुदावन को टाइम देंगे। हालेलुया। लेकिन सोचो उसका प्यार कितना महान है। वो पथराव से नहीं डरा, वो कहता चलो, वो पथराव से नहीं डरा, कहता चलो साथ में लाजर के पास जाते हैं। चेले कह रहे हैं उसमें तो स्मेल आ रही है, अब तो सड़ गया होगा, कीड़े पड़ गए होंगे। वो कहेंगे जब बाहर निकालोगे तब भी वो क्या कह रहा है, कुछ भी, एक भी आंसर उस परमेश्वर ने नहीं दिया। सिर्फ वो चुपचाप चल रहा है और खुदा की आज्ञा को मान करके चल रहा है और रो रहा है। रोते हुए यीशु मसीह भी तो कह सकते थे प्रभु वो तो मेरा प्रिय मित्र था, प्रभु मैंने कमिटमेंट की थी उसकी बहनों से, यदि तो विश्वास करेगी तो खुदा उनके महिमा को देखेगी, पर वो तो मर गया। मरियम जब आई बोलने मार्था कि तेरा भाई, तेरा दोस्त बीमार है, उसने क्या बोला था कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो कहने प्रभु तुमने तो ऐसा बोल रहा था तो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो कैसे मर गया? क्वेश्चन सोचे होंगे ना मरियम मार्था के अंदर भी। लेकिन फिर दोबारा परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने कहा था ना यदि विश्वास करोगे तो खुदावन की महिमा को देखोगे। और जाकर के वो वहां पर रोने नहीं लगा, उसने क्या कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। और क्या लाजर बैठा रहा? लाजर उठ करके उसकी आवाज को सुन करके डायरेक्ट बाहर आ गया, जिस हालात में था वैसे। पुनरुत्थान, एक इंसान जब मरता है तो सिर्फ उसकी बॉडी मरती है क्या क्या मर जाता है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अगर शायद आपको समझ आए तो, क्योंकि जिस टाइम पे खुदावन मुझे समझा रहे थे, मैं सच में मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होता है। जब एक इंसान मरता है तो क्या क्या मरता है? और सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, और क्या होता है?
मरे हुए इंसान में और क्या क्या खत्म होता है खुशी? और क्या सॉरी और क्या इमोशंस भी मर जाते हैं कि मरे के अंदर इमोशंस रहेंगे? नहीं रहते, इमोशंस भी नहीं रहते, आत्मा भी नहीं रहती है ना, कुछ भी नहीं रहता, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। अगर यदि आज हमने से ऐसा कोई है ना जिसने फील करना बंद कर दिया खुदा की प्रेजेंस को, उसके साथ बैठ रहे नहीं बैठ रहे फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो हम भी मरे हुए हैं, हम भी मरे हुए हैं, हम भी ऐसे। लेकिन जैसे ही वचन की आवाज गई, वो वचन क्या था? वचन कौन है? खुद यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वो शब्द ही क्या है? वचन परमेश्वर है ना। वो शब्द जब वो वचन लाजर के कानों में गए तो लाजर एकदम से क्या हुआ? बाहर आया। ध्यान रखे कि आज हम तो नहीं मर चुके हैं, कि आज हमारे इमोशन से नहीं खुदावन ने, ठीक है प्रार्थना करनी, ठीक है नहीं भी करी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज अगर पुनरुत्थान का दिन है ना, तो ध्यान रखें सबसे पहला पुनरुत्थान हमारा होना चाहिए। यीशु मसीह का तो हो गया, दोबारा हमने जाना है, विश्वास है ना, हमने जाना है दोबारा। ध्यान रखें कि हमने जाना है दोबारा, लेकिन यहाँ पर क्या हम जीवित हैं? क्या हम जिंदा है परमेश्वर के साथ? यहाँ पर क्या आज भी अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हमें फर्क पड़ता है? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे क्या हमें फर्क पड़ रहा है? यदि हम गलत संगति में जा रहे क्या हमें फर्क पड़ रहा है? अगर फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स हम मर चुके हैं, हमें पुनरुत्थान की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। ऐसा ना हो कि तेरा मन हट जाए। हाय तुझ पर यदि तू ये कहे कि अब मेरा मन नहीं लगता परमेश्वर, पर हम परमेश्वर की बातों को नकार देते हैं, हम खुदावन की बातों को सुनना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मेलिटीज हमें वहां नहीं लेके जाएगी, हमें संबंध खुदा का हमें वहां लेकर के जाएगा। किसी भी बैंक में जिसमें आपका खाता नहीं है, मान लीजिए अकाउंट आपका एसबीआई में है, पीएनबी में से जाकर के पैसे निकलवाओ, पैसे आपके एसबीआई में जमा है, जहाँ पीएनबी में रहे क्या दे देंगे वो? किस में जाना पड़ेगा? एसबीआई में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अकाउंट हमारा वहीं पर ही है। तो जब अकाउंट वहीं पर ही है, आईएफएससी कोड भी वहीं का लगेगा, सारी चीजें भी वहीं की लगेगी। जब हमें जाना वहीं पर ही है ना, तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन मायने क्या रखेगा? प्यार, सिर्फ प्यार। जब यायर की बेटी मरी, क्या बोला यीशु मसीह ने? यायर भी तो थक गया था ना इंतजार करते करते। आगे जो सुसमाचार मिल रहा है, अभी यीशु मसीह को तुम क्यों कर रहे हो? वो तो मर गई है, मत तंग करो, मर चुकी है वो। तो यायर ने ये बोला बस यीशु मसीह तो यहीं रह, अब नहीं जाना। क्या गुरु से तू तो डाक से आ गया? नहीं आया ना। और कहते फिर भी चलो। कई बार बैरी हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर लेता है कि हम परमेश्वर को पूछना बंद कर देते हैं। लेकिन परिस्थितियां, प्रेम भी तो यहीं पर ही दिखाया जाता है। तो जो कैसे है ना, 4 दिन तक बंद है लाजर। यार की बेटी बीमार होते होते मर गई, फिर भी इंतजार कर रहे हैं, फिर भी प्रेम। लेकिन हम चाहते हैं यीशु मसीह आए और हमें चंगा करे, लेकिन क्या हम यीशु मसीह का इंतजार करते हैं? हम चाहते हैं यीशु मसीह आए और हमें पूछे, लेकिन हम यीशु को पूछना नहीं चाहते। हम यीशु को पूछना नहीं चाहते, चाहते यीशु हमें पूछे, यीशु हमसे बात करे। हमें जाना पड़ेगा ना बात करने के लिए, तो प्रार्थना में तो हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन क्या आज हमारे अंदर वो प्रेम है खुदावन का? क्या आज हमारे अंदर वो इमोशंस है फिर से परमेश्वर के लिए? क्या आज हमारे अंदर वो इच्छाएं है कि नहीं खुदावन मैं तेरे पास बैठू और मैं तेरी आराधना को सुनूं, मैं तेरे पास बैठू और तेरे वचनों को सुनने पाऊं? क्या है वैसा ही? अगर नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज सिखा रही हूँ, वॉर शुरू हो चुकी है, महंगाइयां बढ़ चुकी हैं। अभी भी देख लो, घर का सामान इकट्ठा करना है या अपनी आत्मा को इकट्ठा करना है। यहाँ पे मर भी गए ना, तो इतना तो डिपॉजिट करके रखो कि यहाँ पर अगर खत्म भी हो गए तो वहां जाएंगे।
आत्मा जलाई जाए, पुनरुत्थान हो जाए हमारी आत्मा का, हमारी रूह का। ऐसा ना हो कि यहाँ भी मर गए और वहां भी मर जाए, दो मृत्यु है ना। ऐसा ना करें, ध्यान रखें कैसे जीवन को जी रहे हैं, इमोशंस तो नहीं खत्म हो गए। मैंने जो तैयार करा था वही था यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, और जब आराधना करें तो वो मेरे ही पुनरुत्थान की करी जा रहे हैं बार बार। पुनरुत्थान तो हम लोगों के पुनरुत्थान की जरूरत है ना, जीवित तो हमें होना है। यीशु मसीह तो जी उठे और हमें न्याय के साथ लेने आएंगे। हमें जिंदा रहना, हमें जिंदा करना अपने आप को, अपनी रूहों को, अपनी जिंदगियों को, अपने दिल को। तो मेरे ही पुनरुत्थान के बारे में सिखाते रहते हैं। डॉक्टर को डॉक्टरी सिखाई जा रहे हैं, है ना। डॉक्टर को डॉक्टरी सिखा रहे हैं। डॉक्टर सिखाएगा रोगी को कि तुम्हें ये दवाई खानी है। सोचो रोगी जा करके बोले नहीं नहीं डॉक्टर मुझे ये दवाई खानी है, सुनेगा या नहीं सुनेगा। अपने आप को भी जिंदा करें, यीशु तो जिंदा ही है। अपनी जिंदगी में जिंदगी को लेकर के आए, क्योंकि वो पानी है। तो जो वो प्यास बन गया ना, वो कितना प्यासा हो गया। और जब वो दोपहर में आ रही है, कौन आई थी? सामरी स्त्री। जब वो दोपहर में आए पानी लेने, उसको क्या कह रहे हैं? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और सोचो पानी पीने के बाद उसको क्या कह रहे हैं? जब उसने बोला कि नहीं मेरे पास तो है नहीं, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? कहते यीशु क्या कह रहे, तू नहीं जानती? अगर तू जानती होती तो तू ऐसा ना कहती कि जीवन का जल मेरे पास है, और जो मुझ में से पीता वो प्यासा नहीं रहता। सूख गई होगी ना फिर वो अंदर से, जड़ें सूख जाती है, फिर पानी देना पड़ता है ना। बाल रफ हो जाए तो तेल की मसाज करनी पड़ती है ना। जड़ें सूख जाए तो पानी देना पड़ेगा। सोचो खुद पानी और पानी मांग रहा है। वो पानी इसलिए नहीं था ताकि उसकी प्यास बुझ जाए, वो पानी इसलिए था ताकि जो हमारी जिंदगियों में आत्मा सूख चुकी है। हमने पुराने नियम में देखा ना, पानी क्या था? पानी के ऊपर आत्मा मंडरा रही थी। जब वो आत्मा जब सूख जाती है ना, तब हमें पानी की जरूरत होती है। और वो पानी है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में बुलाना है, पुनरुत्थान को हमें अपने जीवन में बुलाना है। सिर्फ यीशु मसीह का रिजरेक्शन करके खुश ना हो जाए, वो तो हो चुके। अपना रिजरेक्शन करें, अपना पुनरुत्थान करें। प्रभु यदि हमने कुछ मर चुका है ना, उनको आप जिंदा करें। प्रभु यदि हमारा दिल मर चुका है ना आपके लिए, तो उसे आप जिंदा करें। प्रभु यदि हमारे हृदय में किसी के लिए कड़वाहट आ गई ना, परमेश्वर फिर से प्रेम को जिंदा करें। परमेश्वर यदि हमारी चीजें मर चुकी है ना, हमारा बिजनेस मर चुका है, हमारा काम मर चुका है, हमारे रिश्ते मर चुके हैं, खुदावंद आज वो सारी चीजें पुनरुत्थान में जीवित होने पाए। खुदावंद से कहें, सिर्फ एंजॉय ये ना करें कि हाँ यीशु मसीह जीवित है, वो जी उठे हैं, लेकिन क्या वो हमारे अंदर भी आज जीवित है, या हमने सिर्फ उन्हें एक डमी बना करके रख लिया है? हमें अपने अंदर जिंदा करना है यीशु को, हमें अपने अंदर उन्हें लेकर के आना है, तभी तो जिंदा होंगे ना। कौन थी वो जिसको भविष्य देखता हुआ? पहला भविष्य देखता किसको हुआ? हन्ना। किसको हुआ? हन्ना। मर चुकी थी ना, मर चुका गर्भ था। सारा खुद कहती है कि मेरा इसका मरा सा गर्भ था, जिंदा गर्भ था कोई। अगर जिंदा गर्भ होता तो हो ही जाता। कितने साल में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी? कितने साल में? 75 है ना। 75 साल में जब कोई सोच भी नहीं सकता कि अब होएगा, और 75 करते करते 25 साल और टपा दिए। चलो पूरी 100 की आयु में, ताकि ये ना कहने तो हमारी अब्राहम तेरी वजह से हुआ, सारा तेरी वजह से हुआ। नहीं, किसकी वजह से हुआ? परमेश्वर ने साथ ही साथ क्या कहा? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या खुदावंद के लिए कुछ भी करना कठिन है? वो कहते प्रभु अब तो इसकी मरी सी दशा हो गई है, प्रभु इसका तो गर्भ मर चुका है, क्या खुदावंद के लिए करना कठिन है? और क्या बोला? एक ही नहीं, एक ही बेटा नहीं दूंगा, पूरी
जातियों का पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। जिसको तो कह रहे हैं ना इसकी गर्भ की दशा मर चुकी है, सारे संसार की विश्वासियों की माता ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। वो हमें जीवित रहना था, इसलिए उसने ये थोड़ी बोला हाँ बस चर्च में ही आओ। उसने क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? तो जितनी दशाएं मरी हुई हैं उन सबको क्या करना है? जितनी सिचुएशन मर चुकी है, जितनी परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं, उन सबको क्या करना है? जिंदा करना है, फिर से पुनरुत्थान में लेकर के आना है। हालेलुया, हालेलुया। उन सबको क्या करना है? उठाना है। परमेश्वर को कहना है कि खुदावन जीवित करे परमेश्वर हर एक चीज को, मेरी हर सिचुएशन को, मेरी हर परिस्थितियों को परमेश्वर आप उठाए, आप जिंदा करें। आज जब पुनरुत्थान का दिन है ना, उस परमेश्वर से मांगे कि खुदावन आप मुझ में सबको जीवित करे पिता। जैसे आपने मुझे पहले उठाया था ना खुदावन, आज फिर से आप मुझे वैसे ही उठाए। जैसे आपने दाऊद को उठाया, जैसे आपने याकूब को उठाया, जैसे आपने अब्राहम को उठाया, जैसे आपने यूसुफ को उठाया, जैसे आपने एस्तर को उठाया, जैसे आपने मरियम को उठाया, जैसे आपने रूत को उठाया खुदावन, आज मुझ में वो मरी सी दशा, फिर से जो दशाएं जिसको शैतान ने खत्म कर चुका है, वो सारी चीजें मुझ में जीवित होने पाए, वो सारे अंग मुझ में जीवित होने पाए, वो मरा सा दिल, वो मरी सी फीलिंग्स परमेश्वर मुझ में जीवित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? क्या करना है? हमें परमेश्वर से मांगना है, पुनरुत्थान में खुदावन को मांगना है, खुदावन के अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को अपने जीवन में क्या करना? हमें मांगना है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? महान परमेश्वर। वो चाहता तो बोल सकता था नहीं मैं जिंदा नहीं करूंगा, बाकी सब अपना ध्यान सामने रख। वो चाहता तो कह सकता था ना तुमने शरीर में डालता था तो उठो, अपने आप उठो और चलो फिरो, तुम्हारे शरीर में सामर्थ, अपने आप उठो। लेकिन कलाम से कहा, दाऊद चाहता तो बोल सकता था मैं पत्थर से मारूंगा, लेकिन कलाम से क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। जब आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाए ना, जब आपको मार दे, आप ऐसे दिख रहे बस सब खत्म हो चुकी है, और परिस्थिति को सामने लेना यहोशू और कालेब के समान। बाकी सारे साइड हो जाए, जिसको भी जो काम करना है ना कर लो, बस 10 मिनट और है। यहोशू और कालेब के समान परिस्थितियों को पता है क्या कहना? अपनी परिस्थितियों का हाथ में लेना और कहना आज ही परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तुम रोटी के समान हो। ये परिस्थितियां इतनी बड़ी नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो रोटी के समान है परिस्थितियां, जिन्हें एक बाइट में तोड़ेंगे और खा जाएंगे। हालेलुया। वो परिस्थितियां आपको नहीं खाएंगी, पर यीशु मसीह के नाम से आप परिस्थितियों को खाने वाले हो जाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें दबाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर हमारी चीजों को खराब करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर समय के साथ साथ सबको सही करने वाला परमेश्वर है। कोई इंसान उन चीजों को सही नहीं कर सकता, कोई मनुष्य उन चीजों को सही नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर उन चीजों को सही नहीं कर सकता, लेकिन जो सही कर सकता वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि जब स्मेल आएगी ना, चाहे आपका पक्का फ्रेंड क्यों ना हो, सगा दोस्त क्यों ना हो, भाई के समान आपके साथ क्यों ना रहता हो, आपके पास क्यों ना हो, वो पता क्या कहेगा? स्मेल आ रही है, थोड़ा चेंज कर लो, बदबू आ रही है, परफ्यूम लगा लो। करेगा कि नहीं? क्या कहेगा? आज मैं साफ कर देता हूँ, यीशु ही है। जब स्मेल आ रही थी ना, उसको डर नहीं था कि लोग बदनाम कर देंगे। जब बदबू आ रही थी ना, उसे ये नहीं हुआ कि नहीं कैसे मैं यीशु को छू लूं। उसने कहा आज ही उसका पल्ला छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, आज ही उसका पल्ला छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। स्मेल आ रही थी, यीशु ने एकदम से बोला इसने ही छुआ है, इसी ने ही छुआ है मुझे, इसी ने ही चंगा करा है मुझे। उसने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे किसी और ने करा। स्मेल जब आई ना, तो वो डर के भाग नहीं गई,
स्मेल जब आई तो यीशु मसीह ने उसे धिक्कार नहीं दिया। स्मेल जब आई तो यीशु मसीह ने भी क्या करा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा, चंगा किया। हालेलुया। जब स्मेल आई ना, जब सारे करे थे लाजर में से तो बदबू आ रही है, यीशु मसीह ने खुद उसकी पट्टियां खोली थी। हालेलुया। सबसे पहले यीशु के पास आया था। सोचो, राजाओं का राजा खुशबूदार बदबू लेकर थोड़ी है ना। वो खुद परमेश्वर खुद महान है। उसने कहा है रोगों को चंगा भी कौन करता है, यीशु मसीह लहू के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। समझ आया। पुनरुत्थान कैसे करना है। आज अगर बाई चांस हम किसी के रोग को देख करके नाक बंद कर रहे हैं ना, अगर हम किसी के हालातों को देख करके अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं ना, पुनरुत्थान करना शुरू कर दे, प्रभु अभी तो कुछ मरा हुआ है, अभी तो घमंड जीवित है, परमेश्वर उस घमंड को मारना है। अभी आत्मा जिंदा नहीं है, परमेश्वर उस आत्मा को जिंदा करना है। अभी अगर किसी झुग्गी में रहने वाले इंसान के पास आप चले जाएं और उसको बोले इनका तो छोटा सा घर है, कि परमेश्वर अभी तो घमंड की आंखों को मारना, परमेश्वर पुनरुत्थान जिंदा कर। परमेश्वर मुझ में तो मैं नहीं हूँ, हम कहते हैं ना मुझ में अब हम नहीं, लेकिन यीशु जीवित है। और जब यीशु हम में जीवित है ना, तब हमारी आंखों में भी यीशु है, हमारे कानों में भी यीशु है, हमारी सोचों में भी यीशु है, हमारे चलने में भी यीशु होना चाहिए, हमारे बैठने में भी यीशु होना चाहिए। हर पल सिर्फ यीशु ही होना चाहिए, हर जगह सिर्फ यीशु ही होना चाहिए। और अगर यीशु नहीं है ना, इट मीन्स कि अभी हम अपने आप में जीवित है, हमें यीशु जीवित नहीं है। आपके बोलने से पता लगना चाहिए कि आप कौन है। आप कौन है? यीशु की संतान। आप कौन है? यीशु मसीह की संतान। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा था, हम प्रूफ मांगते हैं ना हर किसी चीज का, प्रूफ मांगते हैं ना। एक लास्ट एग्जाम्पल बता के खत्म करेंगे। प्रूफ मांगते हैं, आप क्या प्रूफ देते हैं कि आप मसीह हैं? कैसे लोग पहचानते हैं कि आप मसीह हैं? चाल चलन से, बिहेवियर से। लेकिन बिहेवियर तो 2 मिनट के लिए भी कोई रख लेगा है ना, हाँ जी ये सब कर लेते हैं। किसने मांगा था प्रूफ? सोचो, जब यीशु को नहीं छोड़ा हमें छोड़ देंगे क्या? जब यीशु को नहीं छोड़ा हमें छोड़ देंगे क्या? किसने करा था? थोमा ने। अगर यीशु है ना, हाँ पंजर में उंगली डाल दे तो यीशु है ना, पंजर में उंगली डाल दे तो यीशु ने क्या बोली? यीशु ने तब भी ये नहीं कहा अब तो मैं जी उठा हूं, पता नहीं चला क्या? चल मैंने भी कहा ये लो डाल के देख लो। बिहेवियर तब भी सेम था। तो मेरी विश्वास नहीं हो रहा मैं यीशु मसीह हूँ, मैं हाथ डाल मैं यीशु ही हूँ। प्रूफ मांगते हैं ना। आज हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम मसीह के संतान हैं? हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम मसीह के संतान हैं? कैसे पता चलेगा किसी रोड पर चलने वाले को कि आप मसीह के संतान? प्रेम, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम ही है जो आपको बताएगा कि नहीं आप मसीह के संतान। और मैं हमेशा कहती हूँ आपको 10 आज्ञाएं पूरी करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आज्ञा पूरी कर लो, प्रेम। सिर्फ एक आज्ञा पूरी कर लो, सिर्फ एक आज्ञा, सिर्फ एक आज्ञा पूरी कर लो, सारी चीजें उसमें पूरी हो जाएंगी। वो है प्रेम। सिर्फ यीशु से पूरे काम और पूरे मन से प्यार करो। और लेकिन यदि आप प्रेम करते हैं ना, आपकी हर एक चीज चेंज हो जाएगी। और प्रेम से पहचान लेंगे कि आप मसीह की पहचान है, आप मसीह की हैं। वो प्रूफ है आपका, आपका चलना, उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, बोलना, रहना, सब देखा जाता है। मैंने कहा दाऊद की किताब में जाकर के पढ़ लेना, तुम्हें मेरे उठने बैठने चलने फिरने पर नजर रखता। हम गीत भी गाते ना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। लेकिन भाएगा कब? जब भाने वाले काम करेंगे तभी तो भाएगा ना। प्रूफ बने प्रेम, पुनरुत्थान। अगर आज हमें पुनरुत्थान है ना, अगर आज हम जीवित हैं तो यीशु को जीवित ना करें। यीशु आप जी उठे, वाओ हम सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट आज अगर करना है ना तो इसलिए करें कि हम जी उठे हैं। हालेलुया। अब हमें हम नहीं है, अब हमें मसीहा जीवित है। आमीन। हालेलुया। मरी हुई परिस्थितियों में से जीवित है, अब मुझ में यीशु जीवित है, अब मुझ में खुदावंद जीवित है।
जरा सी भी आवाज इधर से उधर हो जाए ना, बोले मुझे मसीह फील होता है। पूनम अब तुझ में तू नहीं, खुशी अब तुझ में तू नहीं, क्षमा अब तुझ में तुम नहीं, अनुदी अब आपने आप नहीं, सुनीता भी आपने आप नहीं हो, सेवा आपने आप नहीं हो, नेहा भी आपने आप नहीं हो, प्रीति आपने आप नहीं हो, रेखा भी आपने आप नहीं हो, आचना आपने आप नहीं हो, संजना आपने आप नहीं हो, शिफा आपने आप नहीं हो। कौन जीवित है? कौन जीवित है? कौन जीवित है? आज पुनरुत्थान किसका हुआ है? किसका पुनरुत्थान है? किसका? वो एक बार फिर विश्वास है। पता क्यों बोल रही? जोर से विश्वास से बोलना। शैतान ने जिन चीजों को आपकी जिंदगी में मार दिया था ना, जिन हो सकता है बीमारियों से मार दिया हो, या आपके फाइनेंस को मार दिया हो, आपके रिश्तों को मार दिया हो, आपके स्टडी को मार दिया हो, आपके ऑर्गन्स को मार दिया हो, आपकी किसी भी चीज को अगर मार दिया ना, अब पता क्या बोलना? मुझमें कौन जीवित है? बोले अगर आप निकाल दें। पुनरुत्थान आज किसका हुआ है? किसका पुनरुत्थान 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 है? जो सवालों सुनते हैं, किसका पुनरुत्थान है? आमीन। किसका पुनरुत्थान है? हमारा पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पुनरुत्थान हुआ। जब हमारा पुनरुत्थान हुआ है, अब यहाँ से लेकर के जाए कि कुछ भी आप में मरा हुआ नहीं है, क्योंकि मसीह आप में जीवित है, और मसीह में कुछ भी मरा हुआ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। ना आपका बिहेवियर, ना आपके ऑर्गन्स, ना आपका फाइनेंस, ना ही आपकी जॉब, ना ही आपके बच्चे, ना ही आपके रिश्ते, ना ही आपका चलना, ना ही आपका फिरना, ना ही आपकी स्टडी, ना ही आपका स्कूल, ना ही आपकी जॉब, कुछ भी मरा हुआ नहीं है। सब कुछ जी उठा है। हालेलुया, सब कुछ जी उठा है। आमेन, आमेन। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, इस प्रार्थना में करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर का, अनुग्रहकारी दयालु खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं खुदावन परमेश्वर, आपके फजल, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा को मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके फजल, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हर एक क्षण कोई भी इधर उधर हलचल ना करे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, सिर्फ हम 5 मिनट दुआ में और है। थैंक यू शीश, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद रखें कलीसिया, और अपने हाथों को उठाएं और बैरी को सुनाएं, परिस्थितियों से कहें, मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है। मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं, मुझ में यीशु जीता है। मैं नहीं, मुझ में यीशु जीता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। वह तो मेरी है, स्वभाव उसका है। वह तो मेरी है, स्वभाव उसका है। जुबान मेरी है, शब्द उसका है। जुबान मेरी है, हर शब्द उसका है। हर शब्द
इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। थैंक यू शीश, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर का। सचमुच खुदावन परमेश्वर, इस मिट्टी के बर्तन में खुदावा यीशु मसीहा आप जीवित है मेरे परमेश्वर। हम उस पुनरुत्थान को यहाँ से लेकर के जाने पाए खुदावन, जो आपने हमें जीवित करा है मेरे खुदावा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपके जलाल, आपके फजल, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने मरी हुई सारी चीजें फिर से हमने जीवित करी है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, और मैं विश्वास के साथ अंगीकार करते पिता कि नेक्स्ट वीक हम गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता। आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते खुदावा। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। सब जन अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।